नंबर 21 इंसाफ व मुसावात। मुसावात से इतराम इंसानियत को फ़रोग़ मिलता है। मुसावात का मफ़हूम ये है कि हम नशिस्त व बर्खास्त, समाजी तकरीबात और इज्तिमाई ज़िंदगी में सब बराबर हैं। किसी को किसी दूसरे पर फजीलत व फ़ौक़ियत नहीं है। और इंसाफ का मफ़हूम ये है कि कानून की नज़र में छोटे बड़े, अमीर गरीब सब यकसा हैं, कोई भी इससे बरी ज़िम्मा नहीं है। अदल के बगैर मुसावात कायम नहीं हो सकती और ना ही इंसाफ। अगर किसी मुआशरा में इंसाफ और मुसावात का फुकदान है तो उससे मुआशरा में बिगाड़ पैदा होता है और मुआशरे का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। एक बेहतरीन रहनुमा वही होता है जो इंसाफ और मुसावात का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। वो उसे फ़रोग़ देने के लिए हमा वक्त कोशा रहता है। हर दीन के लिए इंसाफ और मुसावात को कायम करना अज़ हद ज़रूरी है। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदलो इंसाफ और मुसावात कायम रखने के लिए तालीम देते रहे हैं। यही चीज़ें इंसान को मोटिवेट करती हैं। इंसाफ नाम है लोगों के साथ मुनसिफाना सलूक करना और मुसावात का मफ़हूम है हकूक, हैसियत और फ़वाइद में बराबरी पैदा करना। इंसाफ के लिए मुसावात बुनियाद की हैसियत रखती है, इसलिए कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। इंसाफ हर मुआशरा की बुनियादी ज़रूरत है। इसके बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। सिर्फ एक रहनुमा ही को नहीं बल्कि मुआशरे के हर फर्द को इंसाफ और मुसावात के लिए कोशिशों के लिए मसरूफ रहना चाहिए। अगर इनका फुकदान हो तो हर शख्स अपना एतमाद खो देता है। इस्लाम में किसी को किसी दूसरे पर बर्तरी हासिल नहीं है, हाँ मगर तकवा की बुनियाद पर। यानी फजीलत का हकदार वो है जो दूसरों से ज्यादा परहेजगार है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ऐ लोगो, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और हमने तुम्हें मुख्तलिफ कौमें और कबीले बना दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह ताला के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 13। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, कान खोल कर सुन लो, बेशक तुम्हारा रब एक है और बेशक तुम्हारा बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी एक है। खबरदार, ना किसी अरबी को किसी अजमी पर और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़क़ीयत हासिल है। इस तरह ना किसी सुर्ख को किसी काले पर और ना ही किसी काले को किसी सुर्ख पर कोई फ़क़ीयत है सिवाय परहेजगारी के। मसनद अहमद 23,482 जिल्द 5 सफ़ा नंबर 411। जब रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के लिए 313 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के हमरा रवाना हुए तो सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे और हर 3 असाब के लिए सवारी का एक ऊंट था। जब रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरने की बारी आती तो उनके दोनों असहाब ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार रहें, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी पैदल चलेंगे। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और ना ही मैं सवाब में बेनयाज हूं। मसनद अहमद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 422। इससे बड़ी इंसाफ और मुसावात की मिसाल और क्या हो सकती है। इंसानी मुसावात का जो अमली और बेमिसाल नमूना इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले दिया, बाद में आने वाले वक्त में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक बेहतरीन मुआशरे के लिए अदलो इंसाफ और मुसावात अज़ हद ज़रूरी है। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इसका बेहतरीन अमली नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुकाम पर भी अदलो इंसाफ और मुसावात का दामन न छोड़ा, क्योंकि यही एक अजीम रहनुमा की खूबियां हैं जो लोगों में मोटिवेशन का अजीम जज्बा पैदा करती हैं। ये दुनिया फानी और आरजी है, इसकी हर चीज भी फानी और आरजी है। अदलो इंसाफ और मुसावात एक आलमगीर हकीकत है। वही मुआशरा मोटिवेट होता है जो इन खूबियों से मुसय्यन हो। मुआशरा इसी की बदौलत तरक्की करता है।